एमएस एक्सेल की लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट और कस्टम शॉर्ट के बारे में बताया था, वो भी कंप्लीट डिटेल में। इस वीडियो में मैं आपको कस्टम लिस्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि इसी का एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कस्टम लिस्ट की मदद से हम एक्सेल में कुछ लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उनको एक्सेल में सेव कर सकते हैं, और उन लिस्ट को बाद में जब भी हम कोई डेटा बना रहे हैं तो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट को बनाने के लिए आपको कस्टम शॉर्ट ऑप्शन को ओपन करना है, इसके बाद ऑर्डर, और ऑर्डर पे जाने के बाद इस एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता है कस्टम लिस्ट का। कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ लिस्ट हो रही है, और ये लिस्ट एक्सेल हमें पहले से प्रोवाइड करता है। और ये लिस्ट हमारी कौन सी है? मंथ नेम और डे नेम। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट में हमारे पास डे नेम आ रहे हैं और हमारे पास फुल में भी यहाँ पर डे नेम आ रहे हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास शॉर्ट एंड फुल में यहाँ पर मंथ नेम भी आ रहे हैं, और इनको हम मोस्टली टाइम यूज़ कर चुके होते हैं, या फिर आपने यूज़ कर रहे होगे, या फिर आपने कभी इनको यूज़ किया होगा। ठीक है, तो कैसे? यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर MON लिखूँगा, इसके बाद यहाँ पर जस्ट मैं इनको नीचे फिल डाउन कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 इस तरीके से शॉर्ट में डे नेम आ जाएंगे। और अगर मैं फुल चाहिए तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से मंडे लिख दूंगा। इसके बाद जब मैं इसे नीचे फिल डाउन करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर फुल नेम आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर मैं जैन लिखूँगा और यहाँ पर मैं इसको फिल डाउन करूँगा तो हमारे पास मंथ नेम आ जाएंगे शॉर्ट में। और अगर मुझे फुल चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जनवरी, यानी फुल नेम लिख दूंगा। और जब मैं इसको फिल डाउन करूँगा तो हमारे पास देखिए पूरा नेम आ जाएगा। तो ये हमारी कुछ लिस्ट है जो एक्सेल पहले से प्रोवाइड करता है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कस्टम लिस्ट को ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं ए लिखूँ, इसके बाद जस्ट मैं इसको फिल डाउन करूँ तो मेरे पास ABCD आ जाए, A to Z तक, यानी A to Z तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर कस्टम शॉर्ट पे, इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर, और ऑर्डर के इस एरो पे क्लिक करेंगे, और थर्ड ऑप्शन जो है कस्टम लिस्ट का। अब यहाँ पर देखिए न्यू लिस्ट पे जाना है, और यहाँ पर हमें अपनी ABCD टाइप कर देनी है। तो यहाँ पर मैं ABCD लिख देता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है, तो ये लिस्ट हमारी यहाँ पर ऐड हो गई है। ओके पे क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ए लिखा, अब मैं जस्ट इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो देखिए हमारे पास ए से लेकर जेड तक यहाँ पर हमारी जो ABCD है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारी लोअर केस में आ रही है और वहाँ पर मैंने लोअर केस में लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपर केस में ए लिख के इसको फिल डाउन करूँगा तो हमारे पास ये अपर केस में भी आ जाएगी। यानी अगर आपने वहाँ पर लोअर केस में लिखा है तो यहाँ पर ये हमें अपर केस में भी दे देगा, यानी आपको लोअर और अपर केस में दो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी कस्टम लिस्ट होगी। ऐसे ही आप यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम है, या फिर आपके जो कंट्री नेम हो गए, या फिर सिटी नेम हो गए, इस तरीके से आप अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि मैं एक लिस्ट और आपको बना के दिखा देता हूँ। तो कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पर मैं कस्टम लिस्ट में जाऊँगा, और यहाँ पर देखिए मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि अमित, सुमित, रोहित, ठीक है, राहुल, और राहुल लिख देते हैं, किरण लिख देते हैं, और कौशल लिख देते हैं, सुमन लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अनिकेत लिख देते हैं, कुछ भी नेम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी लिस्ट ठीक है। इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड, ओके, और यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल मैं अमित लिखूँगा, और अब मैं जब इसको फिल डाउन करूँगा तो जो भी मैंने वहाँ पर लिस्ट तैयार करी थी वो सभी नेम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हो। मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी ज़रूर बताना। और अगर आप किसी भी लिस्ट को डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो एक्सेल ने पहले से प्रोवाइड कर रखी है डे और मंथ नेम की, उनको हम डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी कस्टम लिस्ट हम बनाते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको अपनी कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट करना है, डिलीट पे क्लिक करना है, इसके बाद ओके, तो हमारी जो कस्टम लिस्ट है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल में कस्टम लिस्ट बना सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।